भरपूर प्रयास किया। ये जो भरपूर प्रयास का किया वाले स्टेटमेंट्स होते हैं, इनको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है? आइए सीखते हैं। और उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, क्या कमेंट करना है? आई वांट मोर और शेयर करना है इसे उन लोगों के साथ जो आपको लगता है इससे कुछ फ़ायदा पा सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए करते हैं शुरुआत। अच्छा स्टोरी तो नहीं अभी हमारे पास ये 5 स्टेटमेंट्स हैं। सो उसने मेरी मदद के लिए भरपूर प्रयास किया। इस तरह के जब स्टेटमेंट्स आते हैं तो इसको ट्रांसलेट करने के वैसे तो बहुत तरीके हो सकते हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो कुछ ऐसा है। ही और देखिए भरपूर भरपूर प्रयास किया। ऐसे स्टेटमेंट्स जब भी आते हैं ना तो आप कहते हैं गो आउट ऑफ समवन्स वे। तो देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी होगी, वो ये कि जो ये गो आउट है, वो अ, बेशक ये है तो इडियम, लेकिन जब आप इसको स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टेंस है, ये उससे उसके साथ सिंक में रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर ही गोज़ आउट ऑफ हर वे या फिर सॉरी हिज़ वे या फिर शी गोज़ आउट ऑफ हर वे, ऐसा करके आप नहीं कह सकते क्योंकि हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये पास्ट का है। सो ही गो के बदले हम यहाँ कहेंगे वेंट आउट ऑफ हिज वे। अगर मैंने यहाँ पर शी का इस्तेमाल किया होता तो मैं कहता शी वेंट आउट ऑफ हर वे। और किस चीज़ के लिए? टू हेल्प, मदद करने के लिए। और किसकी मदद करने के लिए? मेरी मदद करने के लिए। तो यहाँ मदद को मैं रिसीव कर रहा हूँ तो यहाँ आई ना लिखकर मुझे मी लिखना पड़ेगा। सो ही वेंट आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प मी। उसने मेरी मदद के लिए भरपूर प्रयास किया। हमने मेहमानों को खुश करने के लिए भरपूर प्रयास किया। हमने के लिए आप वी का इस्तेमाल करते हैं, भरपूर प्रयास करने के लिए आप फिर से कहेंगे और किया, तो मतलब ये जो प्रयास करने का काम था, वो ये हो चुका है। सो वी वेंट आउट ऑफ आवर वे। वी का जो पॉजेसिव फॉर्म होता है, वो होता है आर। और वी वेंट आउट ऑफ आवर वे और किस चीज़ के लिए? टू प्लीज़ द गेस्ट्स। आप चाहें तो प्लीज़ के बदले आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं मेक द गेस्ट्स हैप्पी। टू मेक समवन हैप्पी का मतलब होता है उनको खुश करना। तो आप दोनों आपके पास दोनों ही ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो प्लीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मेक देम हैप्पी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार फिर से हमने मेहमानों को खुश करने के लिए भरपूर प्रयास किए। वी वेंट आउट ऑफ आवर वे टू प्लीज़ द गेस्ट्स। फिर आता है उन्होंने इस काम के लिए भरपूर प्रयास किया। सो उन्होंने के लिए मैं यहाँ पर दे का इस्तेमाल कर रहा हूँ और फिर से किया, पास्ट की बात हो रही है। सो दे वेंट आउट ऑफ और यहाँ पर दे का जो पॉजेसिव फॉर्म होता है वो होता है देयर। तो देयर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। दे वेंट आउट ऑफ देयर वे और किस चीज़ के लिए? फॉर दिस टास्क या फिर फॉर दिस वर्क। दे वेंट आउट ऑफ देयर वे फॉर दिस टास्क। वो उन्होंने इस काम के लिए भरपूर प्रयास किया। अच्छे परिणाम पाने के लिए आपको भरपूर प्रयास करना होगा। अच्छे परिणाम के लिए आप कहते हैं फॉर गुड रिजल्ट्स। फॉर हो गया पाने के लिए या फिर अच्छा अच्छे परिणाम पाने के लिए तो आप कहेंगे टू अचीव गुड रिजल्ट्स या फिर टू गेट गुड रिजल्ट्स। ये सारे ही ऑप्शंस हैं आपके पास। तो टू इनफैक्ट अचीव के बदले मैं यहाँ गेट का इस्तेमाल करता हूँ। गेट ज़्यादा बेहतर लग रहा है सुनने में भी। और अचीव जो होता है एक एक सर्टेन माइलस्टोन होता है। रिजल्ट्स भी उसमें से एक हो सकता है, वो गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं गेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो टू गेट गुड रिजल्ट्स, अच्छे परिणाम पाने के लिए आपको भरपूर प्रयास करना होगा। तो क्या करना होगा? यू नीड टू गो आउट ऑफ your way. To get good results, you need to go out of your way या फिर you need to go out of your way for good results। दोनों ही सही है। फिर आता है आप अगर आपको मददगार बनना हो, अगर आप किसी के लिए मददगार बनना चाहते हैं और मददगार होने का मतलब होता है टू बी हेल्पफुल। सो इफ यू वांट टू बी, अगर का हो गया इफ, आपको के लिए यू वांट टू बी, बनना हो कहने का मतलब तो ये है ना कि बनना चाहते हो, इफ यू वांट टू बी। और मददगार के लिए आप कहते हैं हेल्पफुल। इफ यू वांट टू बी हेल्पफुल तो भरपूर प्रयास करें।
Go out of your way. If you want to be helpful, go out of your way. या फिर गो आउट ऑफ योर वे इफ यू वांट टू बी हेल्पफुल। दोनों ही तरीका सही है, आपकी मर्ज़ी है। आप इन दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने इफ से स्टेटमेंट शुरू किया तो हेल्पफुल के बाद कॉमा आएगा। लेकिन अगर आपने गो से स्टार्ट किया, अगर आप कहते हैं गो आउट ऑफ योर वे इफ यू वांट टू बी हेल्पफुल, उस केस में बीच में कॉमा नहीं आएगा। एक बार से रिवाइज़ कर लेते हैं सारे स्टेटमेंट्स को। उसने मेरी मदद के लिए भरपूर प्रयास किया, ही वेंट आउट ऑफ हिज़ वे टू हेल्प मी। हमने मेहमानों को खुश करने के लिए भरपूर प्रयास किया, वी वेंट आउट ऑफ आवर वे टू प्लीज़ द गेस्ट्स। या फिर मेक द गेस्ट्स हैप्पी। उन्होंने इस काम के लिए भरपूर प्रयास किया, दे वेंट आउट ऑफ देयर वे फॉर दिस टास्क। अच्छे परिणाम पाने के लिए आपको भरपूर प्रयास करना होगा। टू गेट गुड रिजल्ट्स यू नीड टू गो आउट ऑफ योर वे, या फिर यू नीड टू गो आउट ऑफ योर वे टू गेट गुड रिजल्ट्स और फॉर गुड रिजल्ट्स। अगर आपको मददगार बनना हो तो भरपूर प्रयास करें। इफ यू वांट टू बी हेल्पफुल, गो आउट ऑफ योर वे। और अगर आपको ऐसे वीडियोस रोज देखने हैं तो फिर कमेंट कीजिए आई वांट मोर। जाते जाते वीडियो को करना है लाइक, सब्सक्राइब करिए चैनल को और साथ साथ शेयर कीजिए इसे उन लोगों के साथ जो आपको लगता है कुछ हेल्प हेल्प पा सकते हैं। कमेंट में क्या लिखना है? आई वांट मोर। मिलते हैं जल्दी।